नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना RS कुमावत और आज हम शुरू कर रहे हैं जो कक्षा 7 है उसकी बुक जो समाज विज्ञान है उसका अध्याय नंबर 1 और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि हर परीक्षा के अंदर इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रिय साथियों, जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है और जो मेरे भाई बहन किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। जो ये चाहते हैं कि वो जो NCERT की है वो किताबें पढ़ें, तो उनके लिए प्रिय साथियों जो सीधे प्रश्न उत्तर हैं वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार वैश्विक मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो गया कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि पॉइंट नंबर 1 देखिए पहले कि उसका पॉइंट नंबर 1 हो गया कि प्रत्येक नागरिक को अपने मत का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है और वह अपने मत का प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए कि सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार समानता के विचार पर आधारित है। समानता के विचार पर आधारित है जिसके तहत प्रत्येक वैश्विक जिसकी आयु 18 वर्ष हो, वोट देने का अधिकार 18 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है, यानी कि जिसकी आयु 18 वर्ष और उससे अधिक हो तो उसे वोट देने का पूरा अधिकार है। आगे देखिए कि समानता, तीसरा टॉपिक देखिए इसका, समानता से यहाँ मतलब है कि वह वैश्विक चाहे अमीर हो या गरीब हो या ऊंची या नीची कोई भी जाति का हो या फिर किसी भी धर्म का हो, सभी को वोट देने के हकदार हैं। ये अपना साथियों पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए इसका कि बॉक्स में दिए गए संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और 2 ऐसे तरीके बताइए जिससे यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता हो। पॉइंट नंबर इसका 1 देखिए, असमानता को दूर करने के तरीके उनमें से कि राज्य किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर दूसरा देखिए भी किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी दुकान, मनोरंजन के स्थानों तथा किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न है वो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपत्ति के अनुभव से किस प्रकार मिलता था। तो आंसर है इसका कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ असमानता का व्यवहार उसके वर्ग के आधार पर किया गया। उसको समाज के उच्च वर्ग के लोगों से अलग जमीन पर बैठना पड़ता था। अंसारी दंपत्ति के साथ भी असमानता का व्यवहार किया गया था। उसके साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव किया गया। लोगों ने अपने मकान में किराए पर नहीं रहने देते थे। असमानता के व्यवहार के आधार पर ही अंसारी दंपत्ति और ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव एक दूसरे से मिलता है। प्रिय साथियों, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उसके साथ क्या है कि जो विद्यालय में असमानता का व्यवहार किया जाता था और जो अंसारी दंपत्ति है उसके साथ समाज में असमानता का व्यवहार किया गया था। यानी कि दोनों का इस बात पर क्या है कि अनुभव मिलता था कि दोनों के साथ असमानता के आधार पर ही क्या हुआ था, उनके साथ भेदभाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय साथियों, ये हर परीक्षा की दृष्टि से। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंदर ये बात कही भी गई है कि कानून या विधि के समक्ष सभी समान है। तो यही प्रश्न है कि कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर है, इस कथन से आप क्या समझते हैं आपके विचार से। तो इसका आंसर देखिए प्रिय साथियों कि लोकतंत्र में कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। यानी कि जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ का जो कानून है वो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन से यह तात्पर्य है कि देश में लागू होने वाले सभी कानून प्रत्येक नागरिकों के लिए एक समान है, चाहे वह कोई सरकारी अधिकारी हो
कोई आम आदमी हो या कोई नेता हो, सभी के लिए कानून समान रूप से लागू होता है। कानून के उल्लंघन की एक तय सज़ा होती है। सज़ा के लिए एक प्रक्रिया तय होती है जिसके आधार पर अपराध साबित होता है। देखिए प्रिय साथियों, ये था अपने कक्षा 7 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके क्वेश्चन आंसर। इसके बाद में अगर हम लेके आएंगे इससे नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर। प्रिय साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।